बच्चे सोते हुए कितने मासूम लगते हैं ना, पर ऐसा है नहीं। जब उठेगी तब देखना आप इसकी शैतानियाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैंने क्या क्या किया देखने के लिए मेरी वीडियो पर बने रहें। तो आज था संडे, पर हम औरतों का संडे कहाँ ही होता है। संडे मतलब डबल काम। तो सुबह होते ही मैं पहुँच जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन कोई संडे नहीं देखती। मेरे हस्बैंड शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, बट इतनी जितनी नॉर्मल वैल्यू चाहिए उतनी आ नहीं रही है। तो हमने ये सब सोचा ऐड करते हैं, करेला और लौकी का जूस बना के पिलाती हूँ। देखो शायद कुछ फ़ायदा हो उससे। तो मैं बना रही थी करेले और लौकी का जूस। देखो इन्होंने मेथी के दाने भी भिगा रखे हैं, और मेरे हस्बैंड प्याज काटने में लगे हैं, क्योंकि आजकल वो रात को चने भिगा दे रहे हैं और सुबह चने में प्याज हरी मिर्च मिला के खा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे भी शुगर में काफ़ी हेल्प मिलती है। मम्मी और नितिन से जो वो बनता है वो कर रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मेरी सास का ऑपरेशन भी होना है। उनके आँख में मोतियाबिंद हो रखा है, तो पहले शुगर कंट्रोल होगा, देन उसके बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। तो इधर मेरे पति अपने लिए चने तैयार कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अंडे उबालने रखे। मैंने सोचा था अंडे उबले हुए खाऊंगी और आलू के पराठे बना दूंगी, पर तब तक हमारे घर मेहमान आ गए, जो कि मेरी नानी सास और उन मामा के बेटे आए हुए थे। तो शुगर की वजह से ये लोग आलू आजकल खा नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने इन लोगों के लिए हरी सब्जी बनाई। आज मैंने हरी सब्जी में शिमला मिर्च बनाई थी। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो और आपके कितने बच्चे हैं। तो मैं बता दूं, मैं चारू बेटा रहती हूँ, जो कि पड़ता है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर पड़ता है उत्तराखंड में, तो मतलब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खटीमा के एक पास गांव है चारू बेटा, तो मैं वहाँ रहती हूँ। हाँ, मैं आंगनवाड़ी में जॉब करती हूँ। जैसे कि अभी करके वैकेंसी आई थी, तो आंगनवाड़ी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और मेरी शादी को हो गए हैं 7 साल। इस बार मेरी एनिवर्सरी आएगी, तो उस मेरी शादी को 8 साल हो जाएंगे। और मेरी एक बेटी है, जो कि फ़िलहाल अभी 2.5 साल की हुई है, तो अभी वो स्कूल वगैरह नहीं जाती है, क्योंकि अभी वो 2.5 साल की ही है। और करेले का जूस पीने के बाद मेरे पति का रिएक्शन देखो, वाह मज़ा आ रहा है देखते। ये कौन आ गया? गुड हाय करो, गुड मॉर्निंग बोलो। मैं नितिन के लिए बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी, और अपने लिए तो मैंने आज आलू उबाल लिए हैं, क्योंकि आज जीव और मैं खाएंगे आलू के पराठे, और शुगर की वजह से ये लोग आलू के पराठे खाएंगे नहीं, तो इनके लिए। तो मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो बना ही रही थी, पर जैसे कि हमारे घर मेहमान आ गए थे, तो जो मैंने अंडे और आलू उबाले थे, तो मैंने आलू और अंडे की भी सब्ज़ी बनाई। वैसे क्या आप जानते हो कि जब हम अंडा तलते हैं तो उसमें पहले कट क्यों लगाते हैं? बताओ। तो ये मेरी बन रही थी एग करी। देख के बताना कैसी लग रही है। आज का दिन सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बिजी था मेरा दिन तो, क्योंकि सुबह उठी, जूस वगैरह बनाया, नाश्ता बनाया, फिर नानी लोग आ गए, डबल नाश्ता बनाया। आप यकीन मानो, आज तो दिन भर में मैंने 4 से 5 बार चाय बनाई है। और ये लोग इतना ज़्यादा जूस पी रहे हैं कि 2-3 बार तो मैंने जूस बनाया, क्योंकि सुबह करेले का जूस, शाम को लौकी का जूस, और दिन में जो होता है अगड़म सगड़म सा जैसा भी। फिर इस बीच मैंने अपने हस्बैंड से बालों में तेल भी लगवा लिया। तो तेल लगाते लगाते तेरे मुंह में इसका स्वाद आता है, ये नारियल का? क्यों मेरे मुंह में क्यों आएगा? होता है ना ऐसा। अब जैसे अपन करेला के जूस में पैर डाल के बैठते हैं, तो जीभ ले आते स्वाद करेले का। अरे तो सर पे लगाओगे तो मुंह में स्वाद क्यों आएगा? टांग में लगाते तो मुंह में काहे आता है? किसके आता है? पूछ मम्मी से। करेला में टांग डोब के बैठते हैं, तो जीभ में ना थोड़ी लगता है करेलिया करेलिया। दवाई डालो आँखी में। हाँ वो, हाँ तो आँखी और मुंह को तो कनेक्शन है। आँखी नाक में डालेंगे तब भी मुंह पर, लेकिन जामा को कौन सा लॉजिक है जो? ये मेरे बाल में तेल तो लगा ही रहते, साथ में अजीबोगरीब क्वेश्चन भी कर रहे थे, ऐसा होता है क्या सच में? फ़िलहाल मुझे तो ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। दिन से मसाज तो करा ही रही थी, बट साथ में मैं उससे ये भी कह रही थी कि मेरे जीजा जी ज़्यादा अच्छे मसाज करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी चंपी देते हैं, तुम इतना बेस्ट कर नहीं पा रहे हो करके। और चीहू हमारे साथ खाना खाने बैठी थी, बट हमने भी खाना खा लिया, और मेरे बालों में तेल भी लग गया, पर मेरी बेटी तो बेचारी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, धीरे धीरे खा ही जा रही थी। और चटाई पे बिठाया था, खाते खाते वो फर्श तक पहुंच गई।
फिर जैसे कि आजकल हमारे यहाँ काम चल रहा है तो फिर मैंने मिस्त्री लोगों के लिए चाय बनाई, क्योंकि इन लोगों को 2 टाइम की चाय देनी होती है। फिर इसके बाद मैं चाय देने गई और इन लोगों को बुलाया कि भैया लोग चाय पी लो करके। फिर मैं अंदर आई तो देखा नितिन शुगर टेस्ट कर रहा था। ये मानते नहीं है बट घर पे जो हम मशीन पे चेक करते हैं इसमें कभी इनकी शुगर करेक्ट आती ही नहीं है, यानी बिल्कुल सही बताता ही नहीं है। अगर कम है तो भी ज़्यादा है तो फिर कुछ ज़्यादा ही। तो मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कि बाहर लैब में टेस्ट कराया करो, ये मशीन सही नहीं होती है, यानी बिल्कुल सही बताती ही नहीं है। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मशीनों को लेने का। तो उधर ये चीज़ शैतानी कर रही थी और उसकी दादी खीरा वगैरह खा रही थी। फिर मैंने मम्मी और नितिन को खाना खिलाया तो नितिन और मम्मी ने बोला कि हमारे लिए अंडा भी बना दे, तो फिर मैं चली गई अंडा बनाने। तो इन लोगों ने कहा सिंपल है। तो घर का सारा काम करने के बाद फाइनली मैं नहाने गई, नहा के आई, अपना रेडी वगैरह हुई, तब मुझे अच्छा लगा। नहीं तो सुबह से मैं खाना बनाने में ही, घर के कामों में ही बिज़ी थी। अब जाके टाइम मिला था खुद को तैयार करने का, तो मैंने सोचा जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद बच्चे और हस्बैंड के साथ बैठूँगी, कुछ बातें करूँगी और खेलूँगी। तो आजकल मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ ये सीरम, और यकीन मानिए ये सीरम इतना अच्छा है ना, आप जब इसे बालों में लगाओगे काफ़ी सॉफ्ट बाल लगते हैं, और जो फ्रीजी हेयर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगते, यानी काफ़ी सिल्की और स्मूथ फील होता है। तो मैं हो गई थी रेडी। उसके बाद से फिर से मैं गई चाय बनाने, क्योंकि टाइम हो गया था फिर से चाय बनाने का, 3-4 बज चुके थे। तो फिर मैं और मेरे पति पहुंच गए थे इधर बाग के साइड। इधर हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह लगा रखी है, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह ढूंढते हैं कि आज क्या बनाएंगे। तो वहाँ पे हमारे टमाटर पक रखे थे, तो मैंने कहा टमाटर तोड़ लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, 2-3 ही टमाटर मुझे मिले थे। फिर उसके बाद बैगन लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये बैगन भी तोड़ लेती हूँ, नहीं तो बैगन पेड़ में ही पक जाएंगे। इन दिनों हमारे घर काफ़ी बैगन हो रहे थे, पर हम खाते ही नहीं हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पत्ते लगे हुए थे अरबी के, तो मैंने सोचा आज ये साग बनाऊंगी। ये वो वाली अरबी नहीं है जो हम खाते हैं, ये एक रेड वाली अरबी होती है। इनके पत्ते भी थोड़े दूसरे टाइप के होते हैं, ये बादी नहीं होते हैं, तो कोई भी इन्हें खा सकता है। और ये ऐसे पत्ते होते हैं कि अगर आप इसकी एक जड़ लगाओगे तो काफ़ी सारी जड़ें बन जाती हैं, और काफ़ी सालों तक ये पत्ते लगे रहते हैं। सच बताऊँ तो खुद सब्ज़ी तोड़ के लाना और बनाना और खाना, उसकी बात ही अलग है। और ऐसा तो गाँव में ही हो सकता है कि हम सब्ज़ी तोड़ें और अपने हाथों से बनाएं, वो अलग ही फील आता है। तो फिर उसके बाद मैंने हाथ वगैरह धुला, पेड़ थोड़े सूखे हुए थे, मैंने कहा इसमें पानी भी लगा देती हूँ। फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर गए तो चीहू मैडम बोल रही थी मुझे खेलना है, तो ये अपने पापा के साथ खेलने में लगी हुई है। और गोला कौन है? पापा एलिफेंट है चीहू। ये पिग हो आप पेपा पिग हो। इसके अंदर इरेजर थी, कहाँ गई? वो बाहर रखी है, उसमें रखी मैंने। तो शाम के बज गए थे 5 और इन लोगों का पीने का टाइम हो गया था लौकी का जूस। तो मैं लौकी का जूस बना रही थी, तो मम्मी को जूस देने जा रही थी और मम्मी सोफे में सोई हुई थी। ले आओ, गरम थोड़ी ना है, लौकी को जूस है। फिर मम्मी ने बताया कि मिर्च भी सूख गई है, मिर्च भी पीसनी है, तो मैं मिर्च पीसने लग गई। और मिर्च पीसने में तो ऐसी आफत आती है, क्या बताऊँ, इतनी इसकी झाड़ उड़ रही थी ना। तो मेरा संडे ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।